जॉब सीकर हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, एक चीज तो आपको प्रॉब्लम करेगी और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम हेजिटेट होते हैं जॉब इंटरव्यूज में जाने के लिए या फिर जॉब्स करने के लिए भी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर लें, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर लेना। वो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश में डिफरेंस है, हाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे अगर हमें जॉब इंटरव्यूज के लिए जाना है और वहां पे इंग्लिश में बात करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स कंबाइन हो जाती है इंग्लिश से। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस है और वो डिफरेंस भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इज वो स्किल्स जिससे आप दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अब कम्युनिकेशन खाली इंग्लिश में ही नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसलिए जो लैंग्वेज है वो हमें अपनी रीजनल भी प्रॉपर्ली आनी चाहिए, कैसे बात करते हैं उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं वो भी आने चाहिए, और अगर इंग्लिश में बात होने वाली है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, राइट। लेकिन हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं और हम कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो भी सीख ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन जो इंग्लिश है ये एक्चुअल में प्रॉब्लम करती है, राइट। सो चलिए इसके सॉल्यूशंस जान लेते हैं। 5 टिप्स दूंगी बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहली टिप हो सकती है वॉच वीडियोस। अब बात तो हो रही है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की या फिर इंग्लिश इंप्रूव करने की, और आप कह रहे हो कि भाई वॉच करिए वीडियोस। यस, वॉच वीडियोस इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन डेली बेसिस। एक टाइम फिक्स जरूर कर लीजिए, बिकॉज क्या होगा अगर आप टाइम फिक्स नहीं करेंगे ना, तो ये होगा कि यार आज मुझे देखना है ना, तो चलो सुबह से हम सोचेंगे और शाम तक ऐसा होगा कि यार देखा ही नहीं, दिन निकल गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक टाइम एलोकेट करना है। इट कुड बी अर्ली मॉर्निंग, इट कुड बी लेट नाइट, इट कुड बी आफ्टरनून, इट कुड बी इवनिंग, एनी टाइम जो आपको सूटेबल हो। लेकिन एक टाइम जरूर फिक्स करिए, वही टाइम पर डेली आपको ये काम करना है, जिससे कि वो माइंड आपका ट्रिगर करे कि अरे मेरा वो टाइम हो रहा है। जैसे अगर आपने 7 o'clock मॉर्निंग दिया, 9 o'clock मॉर्निंग दिया, कोई भी टाइम दिया, 9 o'clock मॉर्निंग होते आपको लगेगा यार मैंने आधा घंटा फिक्स किया था, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 hour जो भी, ठीक है। तो उस समय आपको वीडियोस वॉच करने हैं इंग्लिश में, और वो डेली की हैबिट डालिए। इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी, समझने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और ये जो टाइम फिक्सेशन है ना, ये एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा डेली इस काम को करने में। क्योंकि क्या होता है, हम आज 2 4 5 दिन सीखते हैं और फिर हम बोरिंग फील करने लगते हैं, क्योंकि हम 2 4 5 दिन में अपने आपको जज करने लगते हैं कि यार इससे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप डेली एक नियम बना लेंगे कि यार मुझे 30 डेज तक करना है, यार मुझे 6 मंथ्स तक करना है, 9 मंथ्स तक करना है, मुझे 12 मंथ्स तक करना है, 1 ईयर तक करना है, कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए, डेली अभी मुझे करना ही करना है, ओके। अब सेकंड आता है व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस। अब कौन से वीडियोस देखें, यस ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, ये आपको डिसाइड करनी है आपको क्या देखना है। सबसे पहली है रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, रिलेटेड टू योर जॉब और रिलेटेड टू योर स्टडीज। मतलब अगर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए वो, या फिर आप जिस भी जॉब इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करें, जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए जाने वाले हैं, लाइक HRM, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर केयर, फाइनेंस, राइट, इसमें से किसी भी प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो देखिए। अभी बताऊंगी क्यों रिलेटेड देखने को कह रही हूँ। और सेकंड है आपका रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट और पैशन, लाइक आपको बहुत ज्यादा कुकिंग का पैशन है तो कुकिंग के वीडियोस इंग्लिश में देखिए, यस। और अगर आपको स्पोर्ट्स का बहुत पैशन है, मूवीज का बहुत पैशन, तो मूवीज इंग्लिश वाली देखिए, राइट। और या फिर स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स की जो न्यूज वगैरह है वो सब इंग्लिश में सुनिए। अब क्यों कह रही हूँ मैं ये इंटरेस्ट और पैशन से रिलेटेड और प्रोफाइल से रिलेटेड, क्योंकि एक चीज आपकी जो उसमें नॉलेज है वो अपग्रेड होगी, और वो जो नॉलेज है वो किस में अपग्रेड होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। जिससे कि जब आप उस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यूज देने जाएंगे और उस प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, लाइक अपने इंटरेस्ट और पैशन के बारे में बात करेंगे, तो आप इंग्लिश में बात कर सकेंगे। आपको वो वर्ड्स पता होंगे जो वर्ड्स यूज होते हैं नॉर्मली, जॉगन्स कहा जाता है नॉर्मली उन्हें, जो वर्ड्स हम नॉर्मली यूज करते हैं उस कैटेगरी में, उस आपके इंटरेस्ट पैशन में। जैसे कुकिंग में क्या क्या वर्ड्स नॉर्मली यूज होते हैं, क्या क्या स्पाइसेस एंड ऑल यूज होते हैं, उसको इंग्लिश में आप सुनेंगे कैसे मिक्स करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसी स्पोर्ट्स में उसे क्या बोलते हैं। तो आपके पास ना बहुत ज्यादा एक वोकैबुलरी भी बनती रहेगी, आपके पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, सेंटेंसेस भी फ्रेम होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने या तो प्रोफाइल से रिलेटेड चूज करें या फिर आप करें अपने इंटरेस्ट और पैशन से रिलेटेड। अब थर्ड आ जाते हैं, भाई बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, अब क्या है, नोटेड। यस, यही तो है असली काम, ये हमें करना है और हमें एक हैबिट बनानी है। 30 मिनट्स अगर मैं देख रही हूँ, 20 मिनट्स अगर मैं देख रही हूँ, तो मुझे ना 5 या 10 सेंटेंसेस लिखने ही लिखने हैं उसके। यस, ये आप रोक कर
भी लिख सकते हैं। शुरू शुरू में आप ये चीटिंग कर सकते हैं कि आपने एक सेंटेंस सुना और आप भूल जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उसे रोक के लिख सकते हैं देखते समय। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 30 मिनट्स मजे से देख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। समझ तो आपको इसलिए बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि या तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो समझने वाली प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जरूर होगी क्योंकि धीरे धीरे समझ में आ पाएगा, लेकिन आप फिर भी लिंक कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कोई टॉपिक उठाएंगे जो आपको इंटरेस्ट का है ही नहीं और आप सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं यार इंग्लिश सुननी है, तो वो ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट हमें यहाँ से करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 to 10 सेंटेंसेस नोट करेंगे। इनिशियली प्रॉब्लम आएगी, डोंट वरी, 1-2 सेंटेंस लिख पाएंगे, कई बार 1-2 सेंटेंसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हमें ये हैबिट बनानी पड़ेगी तभी काम चलेगा। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ इसको भी आगे चल के सुनते हैं। फोर्थ इज स्पीक। यस, बहुत हो गया नोट, बहुत हो गया देख लिया, अब आ गई मेन बात बोलने की। जब हम सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान है उसके एक्सेंट पे, प्रोनाउंसिएशंस पे। एक्सेंट कैन बी डिफरेंट क्योंकि रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, तो रीजनल डिफरेंसेस की वजह से हमारी जो टोन और बोलने के तरीका होता है वर्ड्स को, वो भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन एक्सेंट इतना प्रॉब्लम नहीं करता जितना प्रोनाउंसिएशन करता है। लाइक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अगर आप किसी वर्ड को जिस तरह से बोला जाता है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट तरह से बोलेंगे ना, तो लोगों को सामने समझ नहीं आएगा। ओके, ऑल तो ऐसा बहुत होता है कि हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे जिसका हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सामने वाले समझ भी जाता है क्योंकि नॉर्मली ऐसा बोला जा रहा होता है। जैसे कि आजकल हम बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता, ये होता है, लेकिन वो जो खराब वाला प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो इतना ज्यादा चल रहा होता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप हर ही वर्ड को गलत बोलेंगे तो वो तो फिर रॉन्ग इंग्लिश में ही आ जाएगा कि इसको तो बोलना ही नहीं आता। तो थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको नोट करने हैं सुनते वक्त। जब आप सुन रहे हैं, जब आप देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रोनाउंसिएशंस है। ट्राई टू इमिटेट एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ। यस, आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये मेरे तरीके से तरफ से एक बोनस टिप है, और रिकॉर्ड करके अपने आपको देख सकते हैं कैसा हो रहा है। इनिशियली आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर कुछ दिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, खुद से करिए। यहाँ पे मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ कि एक पार्टनर ढूंढिए, जैसा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि पार्टनर बहुत जरूरी है। देखिए, पार्टनर आपको ढूंढना जरूरी है, किसी से कन्वर्सेशन करना जरूरी है, वो तब है जब आप कम से कम इतना तो जान जाएं कि भाई किस तरीके से बोला जाता है। क्योंकि क्या होगा, जैसे आप कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही लेमैन है, तो आप किसी से बात करना शुरू करेंगे अगर इंग्लिश में, तो आप जब कुछ भी नहीं जानते तो उससे क्या बोलेंगे, और आपको हेजिटेशन होगी और आप उस चीज को वहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये जरूरी है कि आप पहले कुछ दिनों तक, 30 डेज तक, 45 डेज तक, 15 डेज तक आप इस ट्रैक में तो आ जाएं कि आप कुछ समझ पाएं, कुछ आपको वर्ड्स पता हो, कुछ सेंटेंसेस पता हो, कुछ बोलना आता हो प्रॉपरली। यहाँ पे मैं बीच उनकी भी कहूंगी जो कि अभी काफी समय से सुन रहे हैं लेकिन रेगुलर नहीं है, वो भी थोड़ा सा अपने आप को रेगुलर कर लें, फिर ही किसी पर्सन को ढूंढे कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी पार्टनर को। पहले ही आप अगर सर्च करना शुरू कर दे कि यार मुझे ना कन्वर्सेशन करना है किसी से, मुझे ना कन्वर्सेशन करना है, फ्लॉप हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है 1-2 दिन में। क्योंकि वो अगर आपको रिकॉर्ड करने लगा कन्वर्सेशन वाला कि यार चलो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या होगा, आपको लगेगा यार ये तो बड़ी हेजिटेशन वाला काम हो गया, ये नहीं हो रहा है। ऑल दो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने फियर को फेस करें, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि पहले आप ये काम अपने बंद कमरे में कर लीजिए, मतलब अपनी पर्सनल स्पेस में कर लीजिए, और फिर सामने आइए, अपनी प्रिपरेशन करने के बाद सामने आइए। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है। और जहां हमने बात करी थी इंटरेस्ट और पैशन से रिलेटेड चीजों की, मैं अगेन यही एडवाइस करूंगी कि ऐसे ही कुछ भी नहीं देखिए, कुछ भी मत रीड करना स्टार्ट करिए, कुछ भी मत देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि वो नहीं समझ आएगा और आप कुछ दिन देखेंगे और फिर छोड़ देंगे। नाउ ये जो मैं बता रही हूँ, ये कोई भी इंग्लिश सीखने का ऐसा वे नहीं है कि ये एक परफेक्ट वे है, राइट? ये अपनी हैबिट डलवाना है, ये सिर्फ एक कंसिस्टेंट हैबिट डलवाना है और चीजों को समझना है। जो आप अपनी ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहिए। मैं पहले भी बहुत सारे सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में चेक भी कर सकते हैं कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स को। लेकिन ये एक आपकी हैबिट डलवाना है। जहां मुझे बार बार क्वेरी ये आती है कि मैम 2 दिन करा, 3 दिन करा, 4 दिन करा और फिर छोड़ दिया, ओके, ये सिर्फ उसके लिए है। और 5th आ जाता है हमारा रिपीट द प्रोसेस। इसको मैंने जान के पॉइंट लिखा है 5 के, अगर आप नोट कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है, डेली करते रहना है, राइट? और इसे चेक करते रहना है। ये वर्क करेगा, इसको करके देखिए, आप बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस इनसे यूज टू होते जाएंगे जो उस प्रोफाइल से रिलेटेड है, और फिर यस बिल्कुल डेफिनेटली आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल भी पाएंगे, क्योंकि आप और भी चीजें साथ में कर रहे हैं।
ग्रामर एंड ऑल करते रहिए, जो आप अपने कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो सब करते रहिए, लेकिन इसकी हैबिट चाहे 15 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, 20 मिनट्स निकालिए, जितने भी निकाल सकें आराम से निकाल सकते हैं। हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टा तब भी हम इतना टाइम निकाल ही लेते हैं, तो वो वाला टाइम जो है ना, वो स्क्रॉलिंग वाला, वो इसको दे दीजिए, रील्स स्क्रॉलिंग वाला, और काम बन जाएगा, राइट। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। अगर ये हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताएं। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।